नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारा पेपर 4 है डीजी एंड टीए या डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, ये पेपर चल रहा है। इसके अंदर हमारे पास पहली यूनिट है और आज इसके अंदर हमारे पास 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम 4 लेक्चर करवा चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों ने उन्हें अच्छे से देखा होगा। ठीक है, आज हमारे पास 5th लेक्चर है। इसके अंदर हम जो ये जेपीएच की बुक है आपके पास दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर चैप्टर 2 है और इसके अंदर एक एग्जाम्पल है 2.1 एक्सरसाइज का पेज 33 के ऊपर। क्या है एग्जाम्पल 7 पेज 33 के ऊपर कि सो दैट द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड एंड द कॉन्फोकल वॉज पैरामीटर इज लैम्डा इज गिवन बाई। तो जो भी आपके पास एग्जाम्पल आ जाए या क्वेश्चन हो सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसका प्रूफ। क्या गिवन है हमारे पास है सो दैट द टेंजेंट, हमें एक टेंजेंट शो करना है एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड। तो सबसे पहले हर एग्जाम्पल में या थ्योरम में कुछ ना कुछ गिवन होगा। आप लिखिए गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड, इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड। क्या है एलिप्सॉइड की इक्वेशन? अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। एंड द कॉन्फोकल, हमारे पास एक वर्ड आया है कॉन्फोकल। कॉन्फोकल का मतलब हमारे पास क्या होता है कि ये जो अपने पास एलिप्सॉइड है, जब आपने 11th क्लास में ऐसे एलिप्सॉइड या बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर 3D के पेपर में हुआ करता था, एलिप्सॉइड हुआ करता था। यहाँ एक ये फोसी होती थी जिसको हिंदी में या इंग्लिश में फोकस या नाभि बोला जाता था, और एक फोसी हमारे पास इस साइड में, जहाँ एक इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से और एक इक्वेशन हमारे पास है इस प्रकार से। तो कॉन्फोकल का मतलब है हमारे पास से सेम फोसी और सेम पैरामीटर, सेम इक्वेशन होगा, बस उसका पैरामीटर चाहिए। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वॉज पैरामीटर इज लैम्डा। तो पैरामीटर क्या दे रखा है, लैम्डा। तो हम क्या बोलेंगे, यहीं से देख के लैंग्वेज लिखेंगे कि कॉन्फोकल ऑफ इस इलिप्सॉइड का, कॉन्फोकल ऑफ इलिप्सॉइड 1 वॉज पैरामीटर इज लैम्डा, पैरामीटर इज लैम्डा इज गिवन बाई, पैरामीटर इज लैम्डा आई। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका पैरामीटर लैम्डा है तो हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 2। तो कॉन्फोकल का मीन्स हमारे पास क्या होगा, सेम फोसी है, सेम फोसी है तो सेम इक्वेशन है, बस अब की बार पैरामीटर चेंज हो गया तो नीचे से ही आप माइनस करोगे। अगर यहाँ पैरामीटर हमारे पास टी होता तो हम ए स्क्वायर माइनस टी, बी स्क्वायर माइनस टी, सी स्क्वायर माइनस टी। अगर पैरामीटर थीटा होता तो ए स्क्वायर माइनस थीटा, बी स्क्वायर माइनस थीटा, सी स्क्वायर माइनस थीटा करते। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 2। अब देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास है कि शो दैट द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड, कि हमारे पास इंटरसेक्शन है इन एलिप्सॉइड का और इसके कॉन्फोकल का। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गया और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, और हमें टेंजेंट शो करना है। अब देखिए एक प्रकार से इसके अंदर क्या है, एक्स वाई जेड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि F1 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास सरफेस ये आ गई एक्स वाई एंड जेड। इसको क्या लिखा जा सकता है, F2 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। और अगर इसके बराबर में 0 लेके जाना है तो आप इस 1 को इस साइड में ले आइए, यही कर देंगे -1 इज इक्वल टू 0, और इस 1 को भी लेफ्ट साइड में लाएंगे, -1 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हो कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, ये मैंने लेक्चर शायद 3 नंबर का लेक्चर है उसके अंदर हमने सीखा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, 3 नंबर का इक्वेशन है, इसमें है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के अंदर, अगर 2 सरफेस इंटरसेक्ट करती हैं, अगर 2 सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस वक्त कुछ ऐसा था, अक्स माइनस अक्स अपॉन
डेल F1 अपॉन डेल वाई डेल F2 अपॉन डेल जेड माइनस डेल F1 अपॉन डेल जेड डेल F2 अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन कुछ ऐसे हुआ करता था। क्यों? हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है, तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इसका टेंजेंट यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है हमें एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। और कहाँ से अंदाजा लगाएंगे कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, क्योंकि आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जैसे आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू आर वेक्टर डॉट, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। या अक्स माइनस अक्स अपॉन अक्स डॉट, वाई माइनस वाई अपॉन वाई डॉट, जेड माइनस जेड अपॉन जेड डॉट, ये भी आपके पास क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो ये हमें कार्टेशियन फॉर्म की यहाँ लेनी है। क्यों? क्योंकि हमें सीधे क्या करना है? कैपिटल एक्स माइनस एक्स अपॉन कैपिटल वाई माइनस वाई अपॉन एंड कैपिटल जेड माइनस जेड अपॉन। तो अपनी यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि सो दैट इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट और इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। और देखो कार्टेशियन फॉर्म में आपको जो इक्वेशन है वो याद कैसे रखनी है? आप सबसे पहले ऐसे लिखोगे कि कैपिटल अक्स माइनस अक्स अपॉन इज इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस वाई अपॉन और कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड अपॉन। ठीक है, यहां देखो अक्स है, आप पहले लिखोगे डेल F1 डेल F2 अपॉन माइनस डेल F1 डेल F2 अपॉन। इसके अंदर भी ऐसे लिखोगे कि डेल F1 अपॉन डेल F2 माइनस डेल F1 अपॉन डेल F2। देखो याद रखने का तरीका बताया जा रहा है आपको, डेल F1 अपॉन डेल F2 माइनस डेल F1 और डेल F2। ठीक है, जब भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, पहले तो आप ऐसे लिखोगे कैपिटल एक्स माइनस एक्स अपॉन कैपिटल वाई माइनस वाई अपॉन और कैपिटल जेड माइनस जेड अपॉन, फिर डेल F1 डेल F2 माइनस डेल F1 डेल F2, डेल F1 डेल F2 माइनस डेल F1 डेल F2, डेल F1 डेल F2 माइनस डेल F1 डेल F2। देखो ये क्या है? इस यहाँ अदर अक्स माइनस अक्स, जब अक्स है तो अक्स के आगे कौन आएगा? वाई, तो यहाँ लिखेंगे डेल वाई डेल जेड। अब इसका उल्टा कर दो, डेल जेड और डेल वाई। यहाँ कौन है? वाई, तो वाई के बाद में कौन आएगा? जेड और अक्स, यहाँ इनका उल्टा कर दो, अक्स और जेड। यहाँ जेड के बाद कौन आएगा? अक्स, तो डेल एक्स और डेल वाई, यहाँ इनका उल्टा कर दो, डेल वाई और डेल एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन जेड माइनस जेड अपॉन। पहले डेल F1 डेल F2 डेल F1 डेल F2 डेल F1 डेल F2 डेल F1 और डेल F2 लिखोगे। फिर एक्स है, एक्स के बाद का वाई जेड उल्टा जेड वाई, फिर वाई है तो वाई के बाद जेड एक्स और इसका उल्टा एक्स जेड, और ये जो जेड क्या है? जेड के बाद एक्स वाई और इसका उल्टा वाई एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास याद हो जाएगा। अब देखो F1 पहली सरफेस को तो आप क्या मानोगे कि गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड, और आप इसको लिख लो कि कैपिटल F1 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, कैपिटल F1 एक्स वाई जेड, ये एक नंबर की सरफेस आ गई। सेकंड सरफेस को आप लिख लो आई ई, इसको लिखेंगे हम F2 एक्स वाई एंड जेड, तीन बराबर के निशान लगा दो। इसका मतलब क्या है कि हमने इस सरफेस को F1 से डिनोट किया है और इस वाली सरफेस को F2 से डिनोट किया है। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और इस इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या चाहिए सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए कि डेल F1 वाई डेल वाई, तो ये रहा F1 और यहाँ इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z क्या रह जाएंगे? कांस्टेंट। फिर इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y एंड z क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो आप इसे इक्वेशन 3 मानो। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले आप निकालो इसका डेल F1 बाई डेल एक्स,
डेल F1 बाई डेल वाई और डेल F1 बाई डेल जेड। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका F1 का अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और कांस्टेंट z कांस्टेंट, तो ये 0 आ जाएगा, 0 0 0। अक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, तो डेल F1 अब ये कितना आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर। डेल F1 अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अक्स और z कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास है 2y अपॉन बी स्क्वायर। इसी प्रकार ये z वाला आ जाएगा 2z अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे जाएगा 2z अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार इक्वेशन 2 से निकालें, फ्रॉम इक्वेशन 2 इसके अंदर डेल F2 बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ डेल F2 बाई डेल एक्स आने का मतलब y कांस्टेंट है 0 बन जाएगा, z कांस्टेंट है 0 बन जाएगा, तो ये बचेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा, 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा। इसी प्रकार इसका डेल F2 बाई डेल y निकालोगे, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x 0 z 0 2y अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा, और ये हमारे पास है डेल F2 बाई डेल z कितना आ जाएगा 2z अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा, ये कितना आ जाएगा 2z अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा। आप इसको इक्वेशन 4 मानोगे टोटल को, और ये सभी को इक्वेशन 5 बोल देना, फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5। अब ये वैल्यू है, आप इसको थोड़ा सा स्पीड से करके देख सकते हो, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ क्या लिखोगे, अक्स से माइनस अक्स अपॉन, अब मैं थोड़ा सा जगह चाहिए कि इसलिए मैं यहाँ से पहले इसको रफ कर लेता हूँ। हमें क्या रखना है अब की बार, अक्स से माइनस अक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन और जेड माइनस है जेड अपॉन। तो अगर हम एक ही लाइन में इसको लिखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा समझने के लिए, आप साथ साथ अपना रफ कॉपी यूज में लेंगे। देखो इक्वेशन 3 में वैल्यू रखेंगे कैपिटल एक्स माइनस एक्स अपॉन कैपिटल एक्स माइनस एक्स अपॉन क्या रखना है हमें, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F1 अपॉन डेल वाई कितना है 2y अपॉन बी स्क्वायर, 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डेल F2 बाई डेल जेड, डेल F2 बाई डेल जेड कितना है 2z अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा, 2z अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा, माइनस डेल F1 बाई डेल जेड कितना है 2z अपॉन सी स्क्वायर, 2z अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल F2 बाई डेल वाई कितना है 2y अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा, बी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू y माइनस वाई अपॉन डेल F1 बाई डेल जेड कितना है हमारे पास, डेल F1 बाई डेल जेड 2z अपॉन सी स्क्वायर, 2z अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल F2 बाई डेल एक्स, डेल F2 बाई डेल एक्स कितना है 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा, माइनस डेल F1 बाई डेल एक्स 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू डेल F2 बाई डेल जेड, डेल F2 बाई डेल जेड कितना है 2z अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू z माइनस स्मॉल z अपॉन डेल F1 बाई डेल एक्स यानी 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू डेल F2 बाई डेल वाई, डेल F2 बाई डेल वाई यानी 2y अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा, माइनस डेल F1 बाई डेल वाई यानी 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डेल F2 बाई डेल एक्स यानी 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा। ठीक है, तो यहां से आप इसकी वैल्यू उठा के यहां हमको शिफ्ट करनी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की, तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। अब आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4, 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ भी 4 कॉमन आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, इसमें भी वाई जेड है, इसमें भी जेड वाई है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, और
कैपिटल अक्स माइनस अक्स अपॉन वाई जेड मैं अगर कॉमन ले लूँ इधर से तो ये बचेगा 1 अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लेमडा। अब साथ साथ निकालते रहिए, आराम से निकल आएगा। यहाँ देखो 2 से 2 कट ही जाएंगे हमारे पास। ये आ जाएगा कैपिटल वाई माइनस वाई अपॉन जेड एक्स कॉमन ले लिया हमने तो ये बचेगा 1 अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा और ये 1 अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू जेड माइनस स्मॉल जेड अपॉन, इसमें एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लेमडा और 1 अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा। ठीक है, अब आप मैथ के स्टूडेंट हो इतने तो कर ही सकते हो। अब देखो तीनों समीकरणों को मैं एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ऊपर, तो हम क्या बोलूंगा कि मल्टीप्लाइंग बाई एक्स वाई जेड ईच पार्ट, कैसे भी बोल सकते हो आप लैंग्वेज के अंदर, कोई जरूरी नहीं है जैसा मैं लिखूं आप वैसा ही लिखो, या एवरी पार्ट या एवरी साइड एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स वाई जेड से। तो ये हमारे पास क्या बचेगा? एक्स वाई जेड कैपिटल एक्स माइनस एक्स अपॉन ये बचेगा वाई जेड, और इधर देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना बचेगा? ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लेमडा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लेमडा, और नीचे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी एक्स वाई जेड से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई अपॉन ये जेड एक्स रह जाएगा ऐसा कैसा, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा और सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू, इसको भी एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड अपॉन एक्स वाई, यहाँ भी कॉमन लेंगे तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लेमडा। एक प्रकार से सिमिलरिटी आती जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा बी स्क्वायर माइनस लेमडा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों साइड को मैंने क्या कर दिया? एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ साथ इस स्टेप को भी हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ तक साथ साथ उतारते रहिए। अब देखो हम आगे क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी? काटा पीटी करके जो भी बचता है आप इसको ऊपर लिखोगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचेगा कि ये वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और ये फोर्थ टर्म बन के ऊपर आ जाएगी। तो ये बचेगा, एक तो बचेगा वाई जेड से वाई जेड कट गया तो एक तो बचेगा एक्स और कैपिटल एक्स माइनस एक्स, और ये ऊपर चला गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लेमडा और सी स्क्वायर माइनस लेमडा। नीचे मेरे पास क्या बच गए? सी स्क्वायर बी, देखो साथ साथ इस टर्म को भी हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर लेमडा माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर लेमडा देखो साथ साथ इस स्टेप को भी आप ओपन कर देना, ये फोर्थ है ऊपर चली जाएगी। यहाँ जेड एक्स से जेड और एक्स कैंसिल हो गया, ये फोर्थ टर्म ऊपर बन के आ जाएगी तो ये कितना बचेगा? वाई इंटू कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, ऊपर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेमडा माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर लेमडा।
इसी प्रकार यहाँ देखो अक्स वाई से अक्स वाई कैंसिल, ये फोर्थ टर्म ऊपर आएगी तो ये कितना बचेगा जेड कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा बी स्क्वायर माइनस लेमडा अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेमडा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेमडा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है, जो कटते हैं उनको आप काट दो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि अपने को क्या लेके आना है, अक्स कैपिटल अक्स माइनस अक्स ऊपर, यानी ये मेरे पास हटना चाहिए। तो इसमें क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लेमडा सी स्क्वायर माइनस लेमडा। यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस लेमडा सी स्क्वायर माइनस लेमडा, या ए स्क्वायर माइनस लेमडा और बी स्क्वायर माइनस लेमडा। इसको आप अक्स मत समझ लेना भैया, क्या है लेमडा। ओके, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग या डिवाइड कर दो, डिवाइड एवरी टर्म बाई, किससे डिवाइड करेंगे, देखो ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है सी स्क्वायर भी है, इनटू में ए स्क्वायर माइनस लेमडा भी है बी स्क्वायर माइनस लेमडा भी है और सी स्क्वायर माइनस लेमडा भी है। तो डिवाइड एवरी टर्म बाई वी गेट या एवरी पार्ट लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं इस चीज में। अब इसमें क्या किसका भाग देंगे, देखो ये तो आ जाएगा हमारे पास अक्स कैपिटल अक्स माइनस अक्स, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लेमडा सी स्क्वायर माइनस लेमडा। इसमें हमको डिवाइड करना है, देखो यहां से मैं लेमडा कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो यहां से अगर मैं लेमडा कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेमडा कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और डिवाइड किससे करना है हमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा। यहाँ जो इसको भी ऐसा कैसा लिखो, y कैपिटल माइनस स्मॉल y ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर माइनस है। ठीक है, और भाग यहाँ देखो लेमडा कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, यहाँ लेमडा कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर, यहाँ लेमडा कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले आएगा सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और भाग किसका देना है हमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा। ठीक इसी प्रकार इसको लिखो, जेड कैपिटल जेड माइनस जेड ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा, और यहाँ लेमडा कॉमन लेंगे तो ये प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, और भाग किसका देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा। ठीक है, ये हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जो बचे उसको आप प्रूफ कर देना। अब देखो हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लेमडा सी स्क्वायर माइनस लेमडा, कितना बचेगा, अक्स इंटू कैपिटल अक्स माइनस अक्स, और नीचे कितना बचेगा लेमडा, और ये बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और यहाँ बचा ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा। यहाँ देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लेमडा से सी स्क्वायर माइनस लेमडा, तो ये बचेगा y कैपिटल y माइनस y, और ये बचेगा लेमडा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए लेमडा इज इक्वल टू स्मॉल जेड कैपिटल जेड माइनस का जेड, इसके अंदर भी कैंसिल कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये वाला, तो बचेगा हमारे पास है लेमडा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए लेमडा। अब आपने देखा कि तीनों टर्म में हमारे पास क्या है, ये लेमडा, फिर से हमारे पास लेमडा कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, अक्स इंटू कैपिटल अक्स माइनस अक्स, पहले इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई अपॉन पहले लिखेंगे बी स्क्वायर का आगे का स्टार्ट है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू में बी स्क्वायर माइनस लेमडा, और ये बचेगा जेड कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड। पहले सी स्क्वायर लिखेंगे तो सी स्क्वायर, सी के बाद ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और ये सी स्क्वायर माइनस लेमडा। देखो यही हमें प्रूफ करना है, एक्स अपॉन एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा, वाई कैपिटल वाई माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा एंड जेड। तो अब क्या बोलोगे, विच इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, और इसको आप बोल देना हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इसके अंदर समझने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, बस यही था कि हमारे पास कॉनफोकल क्या होता है। तो इसी इक्वेशन के अंदर आप यहाँ से माइनस लेमडा जो पैरामीटर है बी स्क्वायर माइनस लेमडा और सी स्क्वायर माइनस लेमडा, पहले सरफेस को बोलोगे f1 xyz, सेकंड सरफेस को हम बोलेंगे लेमडा वाली को f2 xyz, और कार्टेशियन फॉर्म में ले लेंगे। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको रफ करूँगा और एक दो एग्जाम्पल और एक दो क्वेश्चन और लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, पेज 34 के ऊपर दो क्वेश्चन लिखे हैं हमने 6 का और 7 का। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फाइंड द आर्क लेंथ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा अलोंग द एपीसाइक्लोइड एक्स है, वाई है एंड जेड है। तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन निकालें और हमें क्या पूछा है, इसकी आर्क लेंथ। फाइंड द आर्क लेंथ एज ए फंक्शन ऑफ ए थीटा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि सिंस वी नो दैट हमने लेक्चर 5 में प्रूफ किया था कि आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ कर्व क्या होती है। तो सिंस वी नो दैट आर्क लेंथ हमारे पास क्या होती है कि स्मॉल एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 रूट के अंदर एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डॉट का होल स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा dt। एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डॉट का होल स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा dt। पर यहां हमारे पास क्या दिया है, आर्क लेंथ एज ए फंक्शन ऑफ ए थीटा। टाइमिंग की जगह क्या दे दिया आपको, थीटा, जबकि डॉट का मतलब क्या होता है dx अपॉन dt। तो हम क्या लिखेंगे कि हियर आर्क लेंथ, क्वेश्चन में देख के लिखना है आपको, हियर आर्क लेंथ एज ए फंक्शन ऑफ ए थीटा। इसका मतलब आप क्या करोगे कि आपके पास आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी, ds अपॉन डी थीटा, आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी, s इज इक्वल टू t की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास है थीटा आ जाएगा। तो थीटा 1 से थीटा 2 और रूट के अंदर अब की बात देखो x डॉट की बजाय हम क्या लिखेंगे dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या था dx बाई डी टी का होल स्क्वायर, तो t की जगह हमारे पास है थीटा आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास है dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर एंड ये आ जाएगा हमारे पास है dz बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पैरामीटर अगर कुछ नहीं बोलता तब तो हम टाइम के अकॉर्डिंग लेते, अब की बार हमें पैरामीटर थीटा दिया है फंक्शन थीटा के रूप में, तो हम बोल देंगे वेयर पैरामीटर इज थीटा, वेयर पैरामीटर इज थीटा। ठीक है, आप लिख देना साइड में इसको। तो ये हमारे पास पैरामीटर थीटा दिया है अलोंग द एपीसाइक्लोइड। अब समझो ये एपीसाइक्लोइड क्या होता है। एपीसाइक्लोइड होता है एक, जैसे आप बाइक का इंजन है, अगर कभी आपने बाइक का इंजन देखा है तो उसके अंदर एक चैन के ऊपर, एक चक्के के ऊपर दूसरा चक्का या तीसरा चक्का, जैसे इस वक्त आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख रहे हो,
ये पिक्चर है, इसके अंदर एक सर्किल है, दूसरे सर्किल के ऊपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो हम एपिसाइक्लोइड की डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे कि ए लाइन जनरेटेड बाय ए पॉइंट ऑन ए सर्किल रोलिंग अराउंड अनदर सर्किल। ठीक है, ए लाइन जनरेटेड बाय ए पॉइंट ऑन ए सर्किल रोलिंग अराउंड अनदर सर्किल। ठीक है, तो ये हमारे पास एपिसाइक्लोइड की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या होता है, एपिसाइक्लोइड। तो यहाँ एपिसाइक्लोइड से समझने के लिए हमारे पास से लिमिट चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगी। तो आप लिखोगे फॉर एपिसाइक्लोइड, आपको क्या लिखना है, फॉर एपिसाइक्लोइड थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा, जो थीटा है वो कहां से कहां तक घूमेगा, 0 डिग्री से घूमेगा और एक राउंड पूरा करके आएगा, या हमें नहीं पता कि दूसरा रोल एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल रोल कर रहा है वो कितने डिग्री तक करेगा, तो हम थीटा को थीटा से रहने देंगे, पर हमें पता वो 0 डिग्री से घूमना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से थीटा। तो अपन क्या लिखेंगे, सो आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू, लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 टू थीटा, और ये आ जाएगा dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dz बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा इसके, डी थीटा, इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी थीटा। ठीक है, ये डी थीटा। अब कैलकुलेशन है, x आपके पास क्वेश्चन में दिया है dx बाई डी थीटा निकालोगे, y क्वेश्चन में दिया है dy बाई डी थीटा निकालोगे, और z क्वेश्चन में दिया है dz बाई डी थीटा निकालोगे, और इस इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूओं को आप पुट करोगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ से हटा रहा हूँ, हमें ज़रूरत होगी कुछ स्पेस की। तो अब आपको क्या करना है, ये 0 से थीटा इस फॉर्मूले में रख देंगे हम एपिसाइक्लोइड के में, dx बाई डी थीटा। ठीक है, आप लिखोगे हियर गिवन x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू कोस थीटा माइनस बी कोस a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा। तो बताइए आपके पास है dx बाई डी थीटा कितना आएगा, अगर हमें निकालने की जरूरत होगी dx बाई डी थीटा, तो a प्लस बी तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस बी कोस का कितना हो जाएगा, पहले तो इसका हो जाएगा साइन, कोस का हो जाएगा साइन a प्लस बी अपॉन बी थीटा, और माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन बी। ठीक है, या आप b से b काटोगे तो मेरे पास है dx बाई डी थीटा कितना बचेगा, a प्लस बी में दोनों में अगर कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास बचेगा साइन a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा, पहले पॉजिटिव को लिखो फिर नेगेटिव को लिखो, माइनस है साइन थीटा, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 2। फिर आपके पास y क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू साइन थीटा माइनस बी, और ये साइन a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा। तो यहाँ से अपन को निकालने की जरूरत होगी dy बाई डी थीटा। तो बताइए dy बाई डी थीटा हमारे पास कितना बचेगा, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, साइन का हो जाएगा कोस b, और साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास है कोस a प्लस बी अपॉन बी थीटा, और इसका क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन बी। तो इसमें भी b से b कैंसिल अगर हम कॉमन लेंगे हमारे पास है dy बाई डी थीटा, तो ये कॉमन आ जाएगा a प्लस बी, और ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस कोस a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा। इसे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 है। ठीक है, एंड z क्या दे रखा है आपके पास है, एंड z इज इक्वल टू 0। तो बताइए dz बाई डी थीटा भी हमारे पास क्या आएगा, 0। ये आ जाएगी इक्वेशन 4, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 4। अब आप इक्वेशन 2 से dx बाई डी थीटा का मान, इक्वेशन 3 से dy बाई डी थीटा का मान, एंड इक्वेशन 4 से dz बाई डी थीटा का मान आप इक्वेशन 1 में रखने पर, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ जिससे अपने पास अच्छा खासा स्पेस रह जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ,
हम बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, डी जेड बाई डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, वी गेट। तो हमारे पास 1 में पुट करेंगे तो एस बचेगा इंटीग्रेशन 0 से थीटा रूट के अंदर dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। और मैं यहाँ से डायरेक्ट करूँगा, dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बचेगा साइन a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस थीटा माइनस कॉस a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस कॉस इंटू a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, थीटा है भाई, ये ध्यान से, प्लस डी जेड अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा, डी थीटा, इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास है डी थीटा। ठीक है, तो हमने आर्क लेंथ के अंदर इसकी वैल्यू रख ली है। अभी हमारे पास प्योर कैलकुलेशन है। पहले कोशिश करो आप खुद से निकालो और वीडियो की आप स्पीड बढ़ा दो, जिससे आपके पास जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब देखो हमारे पास ये क्या शेषफल बचेगा कि ये तो हमारे पास 0 है, इसका तो कोई रोल नहीं है। दोनों के अंदर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पास बाहर कौन आ जाएगा, s इज इक्वल टू 0 से थीटा और a प्लस बी आ गया मेरे पास है बाहर। और ये मेरे पास कितना बचेगा, पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कॉमन के बाहर चला गया, ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा और माइनस 2 कोस थीटा इंटू कोस a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा। और ये देखो ये हमारे पास है रूट के अंदर ही है, ये क्वेश्चन अलग से है हमारे पास है, और इंटू में क्या आ जाएगा, डी थीटा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है तो हमारे पास s कितना आ जाएगा 0 से थीटा, और ये आ गया हमारे पास a प्लस बी रूट के अंदर। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या होता है 1। इसी प्रकार साइन स्क्वायर एंगल प्लस कोस स्क्वायर एंगल, क्योंकि एंगल एक समान होता है, इसे आप कैपिटल ए मानोगे तो साइन स्क्वायर कैपिटल ए प्लस कोस स्क्वायर कैपिटल ए, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो बची हमारे पास एक तो ये स्टेप और एक हमारे पास है ये स्टेप। इसके अंदर हम क्या करेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन लेंगे। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, तो ये बचेगा कोस थीटा कोस a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा साइन थीटा, और ये साइन a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा, और ये इंटू में क्या बचेगा हमारे पास है डी थीटा। तो बोलो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 0 से थीटा, a प्लस बी बाहर आ गया, और ये रूट के अंदर 1 और 1 2 माइनस और ये 2। अब आप जानते हो ये फॉर्मूला बन गया कि चूंकि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगर आप ऐसे फॉर्मूले मानोगे तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस ए माइनस बी का। ध्यान देना ए माइनस बी का बनेगा, कहीं जल्दीबाजी में आप इसे प्लस कर दो, ये पूरे फॉर्मूले याद दिला देगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन गया, 2 तो आ ही गया, कोस ए माइनस बी थीटा माइनस ए प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा, और ये इंटू में क्या आ जाएगा मेरे पास है डी थीटा।
चलो करो इसे सोल्व। अब अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू √2 बाहर आ जाएगा, a प्लस b भी बाहर आ जाएगा, लिमिट बचेगी 0 से थीटा, और रूट के अंदर 1 माइनस कॉस, और इसको भी आप रफली हल करो, ये आएगा थीटा माइनस a प्लस बी इंटू थीटा अपॉन बी। फिर ये b इधर आके क्या बचेगा, b थीटा माइनस a थीटा माइनस b थीटा अपॉन b थीटा से b थीटा कैंसिल, देखो ये b इधर आएगा तो b थीटा माइनस a थीटा माइनस b थीटा से b थीटा कैंसिल, ये कितना बच गया आपके पास है, cos माइनस का a थीटा अपॉन b। और आपको पता है कि चूंकि cos माइनस थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस का cos थीटा, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, cos a थीटा अपॉन b। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, cos a अपॉन b इंटू थीटा। ठीक है, ऐसा आप रफ करोगे, ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी स्टेप बढ़ाते जाओगे, जितनी स्टेप खाई जाए उतनी खा जाओ, और आप उलझे भी ना, कैलकुलेशन इस हिसाब से रखो। ठीक है, अब आप फिर से जानते हो कि चूंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 हटाएंगे ना इसका, चूंकि cos 2a का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ a है नहीं, थीटा है, तो 2 इसके नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, और s इज इक्वल टू कितना बचेगा, √2 a प्लस बी इंटीग्रेशन 0 से थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस, और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cos a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये बचेगा a थीटा अपॉन 2b इंटू में d थीटा, इंटू में, क्योंकि इसके यहाँ 2 है नहीं, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ मेरे पास यहाँ 2 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास फिर से 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 को बाहर लाएंगे, √2, और √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, और ये है मेरे पास a प्लस बी, और ये मेरे पास कितना है, 0 से थीटा, और ये साइन का क्या है, स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, साइन a अपॉन 2b इंटू थीटा, और ये d थीटा। और आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो, कोस या माइनस कोस, माइनस कोस। तो मैं इसको एक बार इधर लिख देता हूं, इसको ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस का आ जाएगा इंटीग्रेशन, साइन का करेंगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ये मेरे पास कितना बचेगा, अगर मैं इसको इधर लिखूं, s इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस बी, और साइन का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास है माइनस का कॉस a थीटा अपॉन 2b, और ये नीचे आ जाएगा a अपॉन 2b, और लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 से थीटा, लिमिट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 से थीटा, या माइनस साइन हटाओ, लिमिट चेंज कर दो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, 2a प्लस बी, और ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन a अपॉन 2b, और ये आ जाएगा cos a थीटा अपॉन 2b, और लिमिट है ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, थीटा, क्योंकि माइनस साइन है, लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, 2b ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 4b a प्लस बी अपॉन a, पहले हम थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल cos 0 माइनस थीटा रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a थीटा अपॉन 2b। और आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास है 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos a थीटा अपॉन 2b, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी आर्क लेंथ है s आ जाएगी, यही हमारे पास क्या आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 का,
क्या बोल रहा है हमारे पास से, फॉर द हेलिक्स अक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, प्रूव करो ds बाई डी थीटा क्या होता है a सेक एल्फा एंड दैट द लेंथ ऑफ द कर्व मेजर फ्रॉम द पॉइंट वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 इज a थीटा सेक एल्फा। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, हेलिक्स दे रखा है। हेलिक्स वही हमारे पास एक सर्कुलर का सिस्टम होता है जिसकी लिमिट होती है हमारे पास 0 से 2 पाई। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन अक्स इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, z इज इक्वल टू a थीटा tan एल्फा। और हियर वी हैव टू प्रूव दैट ds बाई डी थीटा। तो आपको पता है ये किसका फंक्शन चल रहा है, थीटा का। तो जब आप निकालोगे इसका dx बाई डी थीटा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का a साइन थीटा, dy बाई डी थीटा निकालोगे तो ये a cos थीटा एंड dz बाई डी थीटा निकालोगे तो a और tan एल्फा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो एल्फा कांस्टेंट, थीटा का क्या हो गया 1। तो आप क्या लिखोगे कि चूंकि ds बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास है dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dz बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों लिख लिया, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि आर्क लेंथ कितनी होती है t1 से t2 और रूट के अंदर अक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डॉट का होल स्क्वायर इंटू dt, ये आर्क लेंथ होती है। जब हमारे पास t हो, थीटा के रिस्पेक्ट में हो तो हमारे पास t की जगह कौन आ जाएगा, जो हमने क्वेश्चन किया है 6 नंबर का, तो dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dz बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और इंटू dt की जगह क्या आ जाएगा डी थीटा। दोनों पक्षों में अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो s का कितना हो जाएगा ds बाई डी थीटा, यहाँ से लिमिट और ये हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये ही बचेगा कि ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dz बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अब सोच रहे होंगे ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। देखो क्या प्रूफ करना है हमें, कि प्रूव दैट ds बाई डी थीटा इज इक्वल टू a सेक एल्फा, प्रूव दैट ds बाई डी थीटा इज इक्वल टू a सेक एल्फा। तो रख दो वैल्यू ds बाई डी थीटा रूट के अंदर dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर यानी माइनस माइनस, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसको, इसका होल स्क्वायर dy बाई डी थीटा यानी a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा a tan एल्फा का होल स्क्वायर। करो इसको सोल्व, ये बचेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर बचेगा, तो ये बचेगा ds बाई डी थीटा, ये तो बचेगा a स्क्वायर और ये a स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा। इसको मैं अगर इधर लेके आऊँ तो ये मेरे पास बचेगा ds बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अगर a हम बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, 1 प्लस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा और टेन एल्फा को अगर बाहर निकालोगे तो ये a सेक एल्फा। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, यही हमें क्या करना है कि प्रूव दैट ds बाई डी थीटा इज इक्वल टू a सेक एल्फा। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। एंड द लेंथ ऑफ द कर्व, आपको पता है लेंथ ऑफ कर्व बोले मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट, लेंथ ऑफ कर्व बोले या फिर आर्क लेंथ बोले, एक ही बात है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, आर्क लेंथ। तो आपको पता है यहाँ से अगर मैं आर्क लेंथ निकालूंगा तो ds बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या है a सेक एल्फा, तो थीटा को मैं ले जाऊंगा इधर a सेक एल्फा इंटू थीटा, तो s आ जाएगा तो लिमिट आ जाएगी 0 से थीटा और ये आ जाएगा a सेक एल्फा थीटा इंटू डी थीटा, सॉरी ये a सेक एल्फा और ये डी थीटा इधर जाएगा तो ये डी थीटा, a सेक एल्फा इंटू डी थीटा। तो बताओ a कॉमन कांस्टेंट है, सेक एल्फा भी कांस्टेंट है, डी थीटा का कितना बचेगा थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे 0 से थीटा, तो ये बचेगा a सेक एल्फा थीटा माइनस 0 या फिर a और ये थीटा
और ये सेक एल्फा। देखो ये सिद्ध करना है थीटा इज इक्वल टू 0 के ऊपर ए थीटा सेक एल्फा, ए थीटा सेक एल्फा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो हमारे पास है जो पेपर चल रहा है डीजी, इसकी पहली यूनिट के अंदर, और ये जेपीएच की बुक में चैप्टर 2 है, जेपीएच की बुक में आपका चैप्टर 2 है। हमको करनी है एक्सरसाइज 2.1 तक हमने इसके लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब तक इस लेक्चर सहित हमारे पास है लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक हो गए। अब हमने एग्जाम्पल 3 का और 5 शायद 2 का एग्जाम्पल कर लिया है और 5 का एग्जाम्पल कर लिया है। आप शेष बचे हुए एग्जाम्पल करोगे और शेष बचे हुए क्वेश्चन करोगे, और ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख के 2.1 एक्सरसाइज तक, यानी अगर मैं बुक की बात करूँ तो मेरे पास 34 के पेज तक, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल 7 कर लिया है, एग्जाम्पल 5 का और 2 का। अब एग्जाम्पल 1, 3, 4, 6 ये आप खुद से बुक में देखोगे, आराम से समझ में आ जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन मैंने 6 का और 7 का क्वेश्चन करवा दिया। 1, 2, 3, 4, 5 और 8 ये आप मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स में देख लेना, वहाँ स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व किया गया, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।